गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहले वीडियो में हम लोग वेक्टर के बारे में, अब कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में जिक्र करते हैं। जैसे कि जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। अ वेक्टर whose magnitude is zero। अब कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है? इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ये पहले सोचने वाली बात है कि कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। अब मान लीजिए कोई वेक्टर ए से स्टार्ट होता है, बी पे एंड होता है, तो कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा। अब जब लेंथ है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर कोई वेक्टर ए पे स्टार्ट होता है और ए पे ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ए वेक्टर, तो इस वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये ए बी वेक्टर, इसका फिगर में दिखाया जा रहा है, कुछ लेंथ तो है, लेकिन यहाँ पे एक वेक्टर है जो ए से स्टार्ट हुआ, ए पे ही ख़त्म हो गया, तो उसका लेंथ होगा ही नहीं। तो दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा जीरो वेक्टर का। नंबर 2, बात करते हैं यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called unit vector। कुछ यूनिट वेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग आई वेक्टर हो गया, जे वेक्टर हो गया, के वेक्टर हो गया, ये यूनिट वेक्टर होते हैं। इन सब का मैग्नीट्यूड 1 होता है। और भी वेक्टर्स हो सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। जैसे कि हम ए कैप वेक्टर लिखे तो 1/√2 आई प्लस 1/√2 जे, ये जो वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। देखिए, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो हम लोग इसको ए कैप से डिनोट करते हैं। जैसे कि ए वेक्टर को ए कैप, एक कैप अगर ऊपर कैप लगता है तो वो जनरली यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये यूनिट वेक्टर कैसे हो गया? तो देखिए, हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल के, कैसे निकाला जाए इसका मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो एक्स का कंपोनेंट कहा जाएगा, आई के साथ जो बैठता है, और ये जे के साथ जो बैठा है उसको वाई का कंपोनेंट, और इसमें जेड का कंपोनेंट जीरो है क्योंकि जेड यानी कि के का पार्ट है ही नहीं। तो ये हम लोग 1/√2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये 1/√2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये रूट अंडर। आपको याद होगा, मैं यहाँ पे नोट करके लिखवा दूँ कि अगर कोई भी ए वेक्टर आपको लिखा जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे, उसमें हम लोग बात किए थे ए बी वेक्टर के बारे में। क्या लिखा गया था? x2 - x1 आई प्लस y2 - y1 जे और z2 - z1 के, ये लिखा गया था। तो इसी को हम लोग, जैसे कि ए बी को ए अगर लिखा गया है और x2 - x1 का वैल्यू मान लीजिए कोई वैल्यू होता है तो वो x रिप्रेजेंट हुआ है, और j और y2 - y1 को y और z2 - z1 का वैल्यू को z से रिप्रेजेंट किया है। तो ये ए वेक्टर हो गया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालना होता है, इसको मोडुलस ऐसे करके, या फिर आप सिर्फ ये भी लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम ऊपर एरो ना दे तो ये मैग्नीट्यूड समझा जाता है। तो ये होगा रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि सिर्फ x का स्क्वायर, y2 - y1 के जगह पे y का स्क्वायर, और z2 - z1 के जगह पे z स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। फिर यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर ए कैप से डिनोट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर के जगह पे एक्स आई वाई जे जेड के, और डिवाइड करके कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यह हमारा ए कैप का वैल्यू हो गया। तो ये जो हम लोग जिक्र कर लिए, ये इस एक्सरसाइज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैग्नीट्यूड निकालने का। तो यहाँ पे देखिए, इसका 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, रूट अंडर
ये 1 हो गया, रूट अंडर 1 इज़ 1, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, तो इसीलिए ये जो हमारा वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है। तो कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। और इस डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये मैग्नीट्यूड का हो गया, और ये डायरेक्शन अगर बोलेगा तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम लोग। अब हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर का। ये को मतलब क्या होता है? सेम। इनिशियल मतलब इनिशिएट करना, शुरुआत होना। तो अगर कोई दो वेक्टर्स, यहाँ पे दो वेक्टर का बात करेंगे, एक ही पॉइंट से शुरुआत होता है, जैसे कि ये ए से शुरुआत हुआ, बी पे ख़त्म हुआ, और दूसरा वेक्टर है मान लीजिए ये ए सी, तो इसको हम लोग छोटा ए से रिप्रेजेंट करें, इसको छोटा बी से, तो हेयर ए एंड बी आर कॉल्ड, या फिर ए बी एंड ए सी आर कॉल्ड इनिशियल वेक्टर। तो इफ टू वेक्टर्स, यहाँ पे टू मैं बोल रहा हूँ, दो से ज़्यादा वेक्टर भी बोल सकते हैं आप, टू और मोर। तो टू वेक्टर्स स्टार्ट्स फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट is are called co-initial vector। दूसरा कोलिनियर वेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। कोलिनियर वेक्टर्स, को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, ये वर्ड होता है। अगर सेम लाइन पे दो वेक्टर्स हो एक्ट करें, या फिर ये कहिए कि अगर एक ही लाइन से पैरेलल होके दो वेक्टर जा रहा है, ये ए इधर जा रहा है और ये बी हो गया, तो आप देख सकते हैं ए और बी जो दो वेक्टर है वो इसी लाइन से पैरेलल है, या फिर यूं कह लीजिए कि ए और बी दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर हम लोग यहाँ पे दोनों एक ही लेके चलेंगे, चाहे आप कोलिनियर वेक्टर कह लीजिए चाहे पैरेलल कह लीजिए, एक ही बात होगा। तो कहता क्या है डेफिनेशन, अगर कोई दो वेक्टर एक ही लाइन से पैरेलल हो तो उसको हम कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे या फिर पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अब देखिए एक लाइन में यहां पे बना दूं और एक वेक्टर इधर गया ए और दूसरा वेक्टर इधर गया, तो ये ए और बी क्या है, दोनों वेक्टर एक ही लाइन से पैरेलल है। तो क्या ए और बी पैरेलल कहेंगे या फिर कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा? हाँ, यहां पे किसी के दिमाग में होगा सर ये ए इधर जा रहा है बी इधर जा रहा है, तो ए और बी का डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अपोजिट है, उल्टा है, लेकिन ये कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर का मतलब, पैरेलल वेक्टर का मतलब डायरेक्शन सेम होने से मतलब नहीं होता है, वो जो वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है वो किसी लाइन से पैरेलल होगा, या फिर ये एक दोनों से लाइन देखिएगा तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल दिखाई देंगे, लाइन ऑफ एक्शन कह सकते हैं इन दोनों को। तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। और पैरेलल वेक्टर में दो टाइप्स हो जाते हैं, जब दोनों पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो उसको हम लोग दूसरा नाम, स्पेशल नाम दे देते हैं लाइक वेक्टर्स कह के, और जब उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे अनलाइक वेक्टर्स। तो यहाँ पे आइडिया क्या है कि लाइक वेक्टर्स जो डेफिनेशन होगा वो पैरेलल वेक्टर कहलाएगा विच हैव सेम डायरेक्शन, और अनलाइक वेक्टर्स का डेफिनेशन होगा विच इज ऑफ कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शंस। ऐसे करके हम लोग डिफाइन करेंगे। तो पहले कोलिनियर वेक्टर का डेफिनेशन ले लें। टू वेक्टर्स, यहाँ पे आप टू और मोर वेक्टर्स के भी बात कर सकते हैं, एक दो या दो से ज्यादा वेक्टर। टू वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू a common line
are called collinear vectors or parallel vectors we can say. एक नोट, if a vector and b vector are collinear, अगर कोई कोलिनियर वेक्टर हो तो ए वेक्टर को लेमडा टाइम्स बी वेक्टर लिखा जा सकता है, वेयर लेमडा इज सम स्केलर। ये क्या है इसका मतलब? जैसे कि ए और बी वेक्टर है वो कोलिनियर है, तो इसका मैग्नीट्यूड फर्क होगा, डायरेक्शन आपका या तो सेम होगा या तो अपोजिट होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो लेमडा निगेटिव होगा, अगर डायरेक्शन सेम होगा तो लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव। ये होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये फिगर में ए वेक्टर का लेंथ देखिए, बी वेक्टर का लेंथ देखिए, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कोलिनियर है, लेकिन ए वेक्टर का लेंथ छोटा है और बी वेक्टर का बड़ा है। तो एक पल के लिए हम लोग मान ले कि ए वेक्टर का जो लेंथ है वो बी वेक्टर से हाफ है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो हाफ है बी वेक्टर से। देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर हम दो वेक्टर को इक्वल लिखते हैं तो हमें दो बातों का ख्याल करना पड़ेगा कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना पड़ेगा और उन दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना पड़ेगा। बराबर मतलब एक ही डायरेक्शन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ए वेक्टर लिखा, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना लेंथ हो गया और डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। बी वेक्टर जो जा रहा है वो भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो डायरेक्शन तो दोनों का सेम हो गया। लेकिन मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ये बता रहा है कि ए का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो बी के मैग्नीट्यूड से हाफ होगा, जो कि सही है। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब ये जो ए वेक्टर हो गया और ये हाफ ऑफ बी वेक्टर हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें ये जो हाफ हो रहा है ये एक स्केलर है, और अगर सोचेंगे तो ये लेमडा के जगह पे है, यानी कि ए वेक्टर बराबर लेमडा भी तो हम लिख सकते हैं। और अगर इस केस में देखें, अगर इस केस में ले लेते हैं कि ए वेक्टर उसी तरह से बी से हाफ है, तो यहां पे भी हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर इज हाफ ऑफ बी। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पे माइनस आएगा। ये माइनस जो होता है वो मैग्नीट्यूड के लिए नहीं लिखा जाता है वेक्टर में। माइनस का काम होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये बता रहा है कि ए वेक्टर का डायरेक्शन और बी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर बी वेक्टर में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, देन दे हैव द सेम डायरेक्शन। जैसे कि बी इधर जा रहा है तो माइनस बी इधर जाएगा ए के डायरेक्शन में। तो यहां पे देख रहे हैं कि जो लेमडा के जगह पे है वो है माइनस हाफ। तो जो लेमडा निगेटिव वैल्यू आया वो आपको स्केलर नंबर है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर लेमडा निगेटिव होगा तो उसको हम लोग अनलाइक वेक्टर्स कहेंगे, यानी कि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और लेमडा पॉजिटिव है तो हम लोग समझेंगे दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कोलिनियर वेक्टर्स में लेमडा इज ए स्केलर कहा जाता है। अगर वही बात कर ले लाइक वेक्टर्स का, तो टू वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, ऐसे डिफाइन कर लेंगे। टू वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। यहां पे नोट कर लेंगे कि लेमडा इज पॉजिटिव इन दिस केस। लेमडा इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा, अनलाइक वेक्टर्स में वही बात लिखेंगे। टू वेक्टर्स
which have opposite direction. Are called अनलाइक वेक्टर्स। और इसमें आपको नोट लैम्डा क्या होगा, इज ऑलवेज नेगेटिव। अब हम लोग बात करते हैं एक और, जैसे कि ये एक वेक्टर हो गया a और ये वेक्टर हो गया b। तो आप देख सकते हैं a का लेंथ मान लेते हैं b के लेंथ से हाफ है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू हाफ ऑफ b? ये नहीं लिख सकते। हाँ, ये जरूर लिख सकते हैं, a का मैग्नीट्यूड ये लेंथ हो गया और ये हाफ ऑफ b का मैग्नीट्यूड, ये जरूर लिख सकते हैं। देखिए, ये लिखने का मतलब क्या है, इसमें मैंने वेक्टर का बात नहीं किया है। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का बात करना होता है। यहाँ पे मैंने वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात किया है। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड है b का, वो हाफ है। लेकिन a और b का डायरेक्शन का कोई रिलेशन ही नहीं है। a इधर जा रहा है और b इधर जा रहा है। यानी कि दो वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग बराबर तभी लिख सकते हैं जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में या फिर वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ये वेक्टर लिखे a और ये वेक्टर लिखे b, ठीक है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों पैरेलल है और मैग्नीट्यूड दोनों का घटबड़ है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो हम ये जरूर लिख सकते हैं a कैप बराबर b कैप, ये लिख सकते हैं। a कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग a, मतलब a के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, और b कैप मतलब b के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये मतलब ये लिख सकते हैं इन दोनों का डायरेक्शन बराबर है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। और इस केस में ऐसा लिखना तो गलत ही होगा। हाँ, इसी केस में ऐसा लिख सकते हैं। इसमें हम नहीं कह सकते कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक ही है। ठीक, तो अब हम लोग बातें करते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर क्या होगा, वर्ड ही बता रहा है कि दो वेक्टर्स इक्वल है। तो वेक्टर को इक्वल हम तभी लिख सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर, यानी कि डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड बराबर हो। Two vectors are said to be equal vector if magnitude and direction are equal and direction are same। ठीक है, अब a वेक्टर बराबर b वेक्टर। अगर a वेक्टर हम लोग लिखते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और b वेक्टर अगर हम लोग लिखते 2i माइनस 3j प्लस 4k, और अगर a और b बराबर है तो हम लोग ये समझेंगे कि x के कंपोनेंट से x कंपोनेंट बराबर है, y कंपोनेंट से बराबर है, और z कंपोनेंट से बराबर है। अगर दो वेक्टर इक्वल होता है, जैसे कि a और b बराबर हो गया, तो इसका i कंपोनेंट, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट भी बराबर हो जाते हैं, ये वेक्टर अगर इक्वल है तो। अब निगेटिव वेक्टर के बारे में बात करें। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, if a be any vector, then minus a is called negative of a। वेक्टर देखिए, निगेटिव, हम निगेटिव किसी को नहीं बता सकते कि कौन सा चीज़ निगेटिव होगा।
पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा वेक्टर है, यानी कि कौन चीज़ पॉजिटिव है, और उसका जब डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो निगेटिव वेक्टर आता है। जैसे कि ए वेक्टर का अगर माइनस ए लिखे तो वो निगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहलाएगा। माइनस ए वेक्टर का बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि ए अगर इधर जा रहा है ए टू बी, तो माइनस ए जो होगा वो बी टू ए जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे। और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड और माइनस ए का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो आगे के वीडियो में हम लोग एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।